12वीं क्लास का दूसरा पार्ट करते हैं। कौन सा दूसरा पार्ट करते हैं? ठीक है। उस भोजन लेने संबंधित विकार का नाम लिखिए जिसमें महिलाएं एथलीट्स अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेती हैं, बाद में उस भोजन को उल्टी दे देती हैं ताकि उनका भार बढ़ जाए। क्या है? क्षुधादिश्य अतिक्षुधा। ठीक है। किस विकार में महिला एथलीट सारा समय केवल भोजन, अल्पाहार तथा शरीर के बाहर के बारे में सोचती रहती हैं? कौन सी है? क्षुधा अभाव। ठीक है, अभाव। आगे देखते हैं कौन सा। किस ओलंपिक खेलों में महिलाएं कोई भागीदारी नहीं की? कौन से में? 1896 एथेंस में। उस प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है? कर्णम मल्लेश्वरी ने शामिल किया है। विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। मिथाली राज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था तीसरे वर्ष से प्रारंभ होती है, 6 वर्ष तक चलती है। कितने? 6 वर्ष तक। धनुषाकार टांगे को जेनुवेरम कहा जाता है। जेनुवेरम कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ जैन बोलते हैं। रीढ़ की अस्थियों की विकृति 3 प्रकार की होती है। कुबड़, दूसरी पीछे का कुबड़ आगे का, वह स्कोलियोसिस होता है। ठीक है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी, जो कि एथेंस में 1896 में आयोजित की गई थी। महिला एथलीट्स त्रय एक सिंड्रोम है जिसमें ओस्टियोपोरोसिस, ऋतुरोध या रजोरोध व भोजन लेने समय संबंध विकार शामिल किए जाते हैं। सीमा अंतिल एथलीट से संबंधित है। सही बात है। कृष्णा पुण्य एथलीट संबंधित है। सही बात है। यदि एक महिला एथलीट लंबे समय के लिए निरंतर कम संख्या में कैलोरी लेती है तो वह ऋतुरोध या रिजोरोध से पीड़ित नहीं हो सकती। ये गलत है। जैविक कारक व पर्यावरणीय कारक बच्चों के गामक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ये भी गलत है। सूक्ष्म गामक विकास में बालक के शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकार शामिल होता है। ये भी गलत है। मोटापा या स्थूलता का बच्चों के गामक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सही है। किस प्रकार के रेशों का प्रतिशत जैविक आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है? दोनों। तेज गति से संकुचन करने वाले रेशों से, धीमी गति से संकुचित करने वाले रेशों, दोनों रेशों में। कौन सी विकृति रीढ़ की अस्थियों की विकृति से संबंधित नहीं है? कौन सी है? धनुषाकार टांगे। कौन से ओलंपिक्स में महिलाएं प्रथम बार भाग ली थी? 1900 में। साइना नेहवाल, MC मेरी कॉम ने कौन से ओलंपिक खेलों में प्रत्येक ने एक कांस्य पदक प्राप्त किया था? 2012 ओलंपिक में। PT ऊषा ने कौन से ओलंपिक में 400 मीटर हेल्डर्स दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था? 1984 में ओलंपियस में। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक महिला एथलीट्स में क्या कह रहे हैं? ओस्टियोपोरोसिस को अग्रसर करता है? तीनों करते हैं। आहार में कैल्शियम की कमी, ऋतुरोध, रजोरोध, भोजन करने संबंधी विकार, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक ऋतुरोध या रजोरोध के खतरे को बढ़ावा देता है? उपयुक्त सभी। हार्मोन संबंधी परिवर्तन, कम कैलोरी लेना, तीव्र व्यायाम, उपयुक्त सभी। वह प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था? कर्ण महेश्वरी। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक महिलाएं
खिलाड़ियों में ओस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा सकता है? कौन से उपयुक्त सभी? आहार में कैल्शियम कमी, रजोरोध, भोजन लेने संबंधित उपयुक्त सभी होते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सी महिलाएं खिलाड़ी एथलीट से संबंधित होती हैं? अंजू बी जॉर्ज होती है। निम्नलिखित आसन संबंधी विकृतियों में घुटने के आपस में टकराने वाली स्थिति में के विपरीत कौन सी विकृति होती है? धनुषाकार टांगी होती है। कौन सी एक दशा महिला एथलीट स्त्रीय नहीं है? कौन सा नहीं है? संवेदों प्रसंस्करण विकार। कौन से भोजन लेने संबंधित विकार में व्यक्ति उसे अमन या उगल देते हैं? छूतादिश अतुच्छिदन। पैर की चाप का संबंध कौन सी आसन संबंधी विकृति से होता है? चपेट पैर। रीढ़ की अस्थियों में पार्श्ववक्र कहा जाता है स्कोलियोसिस। आगे की ओर कुबड़े को कहा जाता है रीढ़ की अस्थियों के अंदर की ओर वक्रता। निम्नलिखित में से भोजन लेने संबंधित विकार कौन सा होता है? छूतातिशीय अतिछुरा। सूक्ष्म गाम विकास इसमें शामिल होता है। कौन सा? एक बॉल को पकड़ने में घुटने को आपस में टकराने के सुधारने में कौन से सुधारात्मक व्यायाम का लाभदायक होता है? घुड़सवारी करना। धनुषाकार टांगों में होता है, क्या होता है? घुटने के बीच में अधिक अंतर होना। कौन सी आसन संबंधित विकृतियों में टखनों के बीच का अंतर बढ़ता जाता है? घुटनों का आपस में टकराना। प्रारंभ से बाद के चरणों में मानव विकास की सही अनुक्रम अवस्था पहचान की। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। हाँ, पेंटिंग व पकड़ने की गतिविधियाँ या क्रिया का उदाहरण है किसका? सूक्ष्म गामक विकास का। कौन से ओलंपिक में महिलाएं कोई भागीदारी नहीं थी? कौन से में? 1896। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बच्चों के गामक विकास को प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी। पोषक, जैविक, पर्यावरणीय कारक। 13 से 19 वर्ष के बीच के वायु को किशोरावस्था। स्कोलियोसिस एक आसन संबंधित विकार है। कौन सा है? रीढ़ की अस्थि संबंधित। रजो दर्शन से आप क्या समझते हैं? महिलाओं में मासिक धर्म का शुरू होना। ठीक है, आगे चलते हैं। बैस, ठीक है। दूसरा में क्या है? चपटे पैर में क्या आएगा? आसन सामान्य आकर चाप। ठीक है। धनुषाकार में क्या आएगा? चौड़ा अंतर। ठीक है। घुटना का टकराना क्या? अंदर की ओर मुड़े हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल कंधे का मतलब आसन संबंधी विकृति। ठीक है। प्रथम रजोदर्शन, पहले मासिक धर्म, रक्तस्राव। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा महिलाएं एथलीट 3, महिलाओं के 3 समस्याएं। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा ओस्टियोपोरोसिस में अस्थियां खनिज के घनत्व में कमी होना। क्षुद्राभाव में भोजन लेने संबंधित विकार। ठीक है। ये क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? ब गलत है और ए सही है। ए सूक्ष्म गाम विकास से तात्पर्य है कि बच्चों की अस्थियां मांसपेशियों, घुटने फिरने की योगदान और अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने से विकार है। सूक्ष्म गाम विकास में बच्चे के शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास शामिल है, सभी है। निम्न से कौन सी क्रिया स्थूल गाम कौशल का उदाहरण नहीं है? कौन से? चित्रकारी करना। निम्न से कौन सी सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? बाइक चलाना। कोई क्रिया किस दर से की जा सकती है? इसे नाम जाना जाता है तीव्रता। निम्न से टांगों में से विकृति कौन सी है? घुटने का टकराना। साक्षी मलिक ने पदक जीता था कौन से? कुश्ती में। कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था
सिडनी में। यदि मासिक धर्म यौन पर शुरू नहीं होता तो यह दशा कहलाती है। दशा क्या कहलाती है? प्राथमिक रजोरोधक कहलाती है। आगे चलते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शरीर के निचले भाग की लचक मापने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? चेयर सिट एंड रिच परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट नागरिकों की समन्वय व एजिलिटी मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? 8 फुट अप एंड गो परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। HM बेरो गामा पुष्टि परीक्षण किस वर्ष विकसित किया गया था? 1953 में किया गया था। निम्नलिखित फार्मूलों का प्रयोग मापने के लिए किया जा सकता है। VO2 अधिकतम। ठीक है, आगे जाते हैं। फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण किसने विकसित किया? रिकली तथा जॉनसन ने। रिकली तथा जॉनसन ने वरिष्ठ नागरिक परीक्षण किस वर्ष विकसित किया? 2001 में। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब विकसित किया गया? 1943 में। कब किया गया? 1943 में। लड़कियों के लिए शरीर की ऊपरी भाग की शक्ति तथा सहन क्षमता मापने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है? संशोधन पुलअप्स का प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक सहन क्षमता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? 6 मिनट चाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। लचक को मापने के लिए वेल्स एंड डिल्सन ने सिट एंड रिच परीक्षण को 1952 में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। 4x10 मीटर शटल रन एजिलिटी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रॉक पोर्टन के 1 मील के परीक्षण द्वारा ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन को मापा जाता है। एरोबिक गतिविधि क्रियाओं को करने के लिए हृदय वाहिक पुष्टि जरूरी है। रॉक पोर्टर फिटनेस वर्किंग टेस्ट कुल दूरी 1 मील बटा 1609 मीटर होती है। 4x10 मीटर शटल रन का प्रयोग एजिलिटी मापने के लिए सही है। संशोधन पुलअप्स परीक्षण का प्रयोग पुरुषों के शरीर की ऊपरी भाग की शक्ति तथा सहन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ये गलत है। 50 मीटर डेस का प्रयोग गति मापने के लिए किया जा सकता है। सही बात है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का प्रयोग लेग स्ट्रेंथ मापने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। जिग जैग रन का प्रयोग एजिलिटी व गति मापने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। मेडिसन बॉल पुट का प्रयोग बाजू व कंधे की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग हृदय वाहिक तथा पृष्ठ एरोबिकी मापने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। एरोबिक क्रिया करने के लिए हृदय वाहिका पुष्टि का आवश्यकता है। ये भी सही है। बेरो सामान्य गामा पुष्टि परीक्षण निम्न से पदों में से कौन सा मद शामिल है? उपयुक्त सभी। जिगजैग रन, मेडिसन बॉल पुट और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। वेल्स एवं डिल्सन के दौरान में से कौन सा परीक्षण विकसित किया जाता है? इनमें से कोई नहीं किया जाता है। नहीं तो कौन सा जाता है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किया जाता है। नहीं मेडिसन बॉल पुट किया जाता है। नहीं चेयर स्टेट परीक्षण किया जाता है। 50 मीटर डेस को मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है गति। क्या कहते हैं? गति। वरिष्ठ नागरिकता के लिए फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण किसने विकसित किया था? रिकली व जॉनसन ने। किस वर्ष में रिकली व जॉनसन ने वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण विकसित किया है? 2001 में। बेरो गामा पुष्टि परीक्षण किसने विकसित किया है? डॉक्टर हेराल्ड एम बेरो ने। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किस वर्ष विकसित किया गया है? 1943 में। निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों की समन्वय एजिलिटी को मापने के प्रयोग में लाया जाता है? 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। यदि आपको एक वरिष्ठ नागरिक की कार्यात्मक पुष्टि को मापने के लिए कहा जाता है तो आप किस परीक्षण को प्रयोग में लाए जाएंगे? इस परीक्षण 6 मिनट वॉक परीक्षण में। निम्न परीक्षणों में से वरिष्ठ नागरिकों के
पुल रटन क्रियाशीलता परीक्षण को मापने के लिए परीक्षण को जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। बेरो परीक्षण में लड़कियों और लड़कों के लिए मेडिसन बॉल क्रमशः बाहर होता है 1 से 3 ग्राम। रॉक पोर्टल परीक्षण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सहन क्षमता। सिट एंड रिच परीक्षण का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है लचक का। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हृदय वायु की पुष्टि का। बेरो 3 मदों वाले परीक्षण में से परीक्षणों किसे शामिल नहीं किया जाता है? शटल रन से। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में लड़कों द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले बॉक्सर की ऊंचाई क्या है? 20 इंच। लचक मापने के लिए कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? सिट एंड रिच का प्रयोग किया जाता है। एजिलिटी मापने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? जिग-जैग रन का प्रयोग किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है हृदय वायु की सहन क्षमता का। रॉकपोर्ट 1 मील परीक्षण का प्रयोग मापने के लिए हृदय वायु की पुष्टि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। 600 मीटर दौड़ में क्या किया जाता है? गामक पुष्टि परीक्षण का किया जाता है। जिग-जैग रन का प्रयोग किया जाता है सामान्य गामक पुष्टि के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है हृदय वाहिक पुष्टि के लिए। 6 मिनट चाल का प्रयोग किया जाता है रिकली जोन्स परीक्षण के लिए किया जाता है। 600 मीटर रन वॉक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एरोबिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है। सिट एंड रिस्क में लचक का प्रयोग किया जाता है। पुलअप्स के लिए ऊपरी मांसपेशी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शटल रन के लिए एजिलिटी का प्रयोग किया जाता है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है उदरीय शक्ति का। एथलेटिक गति के द्वारा मापी जाती है 50 मीटर रेस। 50 मीटर रेस। आगे देखते हैं। इसमें आर्म कल परीक्षण मापने के लिए ऊपरी शरीर की शक्ति। बैक स्क्रैच परीक्षण मापने के लिए ऊपरी शरीर की लचक। 6 मीटर चाल परीक्षण के लिए हृदय वायु की क्षमता। और चेयर सिट एंड रिच परीक्षण मापने के लिए निचली पीठ की लचक। अधिकतम VO2 के फार्मूला में पुरुषों के लिए क्या मान रखा गया है? 1 रखा गया है। आगे चलते हैं। गामा पुष्टि परीक्षण के लिए 4x100 मीटर शटल रन होता है। ठीक है। सामान्य गामा पुष्टि के लिए स्टेडिंग ब्रॉड जंप होता है। हृदय वायु के पुष्टि परीक्षण के लिए पुष्टि इंडेक्शन गणना होती है। रिकली तथा जोन्स पुष्टि परीक्षण के लिए क्या होता है? चेयर स्टैंड परीक्षण होता है। फुल रटन क्रियाशीलता परीक्षण को रिकली व जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। रिकली व जॉनसन ने फुल रटन क्रियाशीलता परीक्षण को विकसित किया जाता है। AR दोनों सही हैं। यह की व्याख्या करता है। मेडिसन बॉल पुट को लड़कों के मेडिसन बॉल का भार कितना होता है? 3 ग्राम। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए टेस्ट का समय होता है 5 मिनट। अधिकतम VO2 की गणना के निर्धारण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिकली व जॉनसन परीक्षण का कौन सा मदद है? सिट एंड रिच परीक्षण नहीं है। रिचली एंड जॉनसन परीक्षण के आर्म कर्ल पुरुषों के लिए डंबल्स भार कितना होता है? 8 पाउंड। अधिकतम VO2 से संबंधित होता है कितना? श्वसन संस्थान। एक बीट के दौरान पंप किए हुए रक्त के आयतन को कहा जाता है स्ट्रोक आयतन। आराम के दौरान एक व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर होती है 120 से 20 श्वसन प्रति मिनट होते हैं। 20 श्वसन प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, कौन से मांसपेशी रेशे एरोबिक क्रियाओं में प्रयोग के लिए सबसे अच्छे होते हैं? कौन से होते? लाल रेशे। कौन से होते? लाल रेशे। धीमी गति से संकुचित करने वाले लाल रेशे मांसपेशी सबसे अच्छे होते हैं। किस प्रकार की मांसपेशियां, किस प्रकार के अस्थिभंग में टूटी अस्थि का सिरा दूसरे अस्थि में घुस जाता है? पचड़ी अस्थिभंग। कहते हैं पचड़ी अस्थिभंग। किस प्रकार के अस्थिभंग में एक टूटी अस्थि आंतरिक अंगों की क्षति पहुंचा देती है? जटिल अस्थिभंग। कच्ची अस्थिभंग से प्राय कौन प्रभावित होते हैं? बच्चे। किस प्रकार के अस्थिभंग में एक अस्थि 3 या 3 से अधिक टुकड़ों को टूट जाती है? बहुखंड अस्थिभंग। लिगामेंट की चोट कौन सी होती है? मोच। तीव्र गति से संकुचित करने वाले रेशे का दूसरा नाम है श्वेत पेशी रेशे। कौन सी मांसपेशी रेशे लंबी अवधि तक संकुचित करने की समक्ष होते हैं? लाल पेशी रेशे। ठीक है, एरोबिक क्षमता। एरोबिक की क्षमता ऑक्सीजन की अंतर्ग्रहण, ऑक्सीजन के परिवहन, ऑक्सीजन पर निर्भर करती, ऑक्सीजन उद्ग्रहण पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो फेफड़ों द्वारा वातावरण से ग्रहण की जा सकती है। ऑक्सीजन उद्ग्रहण ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो रक्त में से कार्यरत मांसपेशियों द्वारा अवशोषित तथा उपयोग की जा सकती है। मांसपेशी रेशे 2 प्रकार के होते हैं तथा लाल रेशे तथा श्वेत रेशे। तीव्र या प्रबल शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में प्राय लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ चयापचय दर धीमी हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप शरीर की वसा में वृद्धि हो जाती है। मांसपेशियों की शक्ति अधिकतम मांसपेशी के आकार पर निर्भर करती है। सही है। श्वेत मांसपेशी रेशे लाल मांसपेशी रेशे की अपेक्षा अधिक शक्ति पैदा कर सकती है। सही बात है। लाल मांसपेशी रेशे लंबी अवधि तक संकुचित करने में सक्षम नहीं होती है। गलत है। एरोबिक क्षमता मांसपेशियां ग्लाइकोजन तथा रक्त में शुगर के स्तर पर निर्भर करती है। ये कथन सही है। प्राणायाम वायु क्षमता टोइडल वायु तथा इंस्पिरेटोरी रिजर्व वायु के आयतन का जोड़ होता है। यह कथन गलत है। यदि नियमित रूप से आयतन व्यायाम किया जाए तो प्रतिक्रिया समय अच्छा होता, सही होता है। बहुखंडीय अस्थिभंग में टूटी अस्थि का सिरा दूसरे अस्थि में घुस जाता है। ये गलत है। श्वेत मांसपेशी रेशे बेहतर निपुण होते हैं तेजी से संकुचन के लिए। एक मांसपेशी कार्यात्मक दक्षता निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है? रेशे की गुणवत्ता पर। कोमल ऊतकों की चोटों में निम्न से किसे शामिल किया जाता है? उपयुक्त सभी को। कंडीशन को, खिंचाव को, रगड़ तथा छिलना को। निम्न से कौन सी कोमल ऊतकों की चोट नहीं है? कौन सी है? कच्ची अस्थिभंग चोट नहीं है। कच्ची अस्थिभंग चोट नहीं है। निम्न से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सक का नहीं है? कौन से? सबसे अच्छा उपचार देना। मुक्केबाजी में प्राय कौन सी चोट लगी होती है? कंडूशन। कौन सी अस्थिभंग में एक ऐसी अस्थि टूट जाती है जो तथा आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है? कौन से थे? जटिल अस्थिभंग। एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? उपयुक्त सभी पर। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण पर, ऑक्सीजन उद्ग्रहण पर, ऑक्सीजन परिवहन पर। निम्नलिखित में कौन सा कारकों में चलाचक को निर्धारित नहीं करता है? कौन सा? एरोबिक क्षमता, वातापेक्षीय क्षमता। निम्नलिखित से कोमल ऊतकों की चोट कौन सी होती है? रगड़, खींचना, चीरा और खरोंच उपयुक्त सभी होती है। खिंचाव किस चोट की होती है? खिंचाव मांसपेशी चोट की होती है। सहन क्षमता किस शरीर क्रियात्मक कारक द्वारा निर्धारित की जाती है? एरोबिक क्षमता द्वारा। किसके द्वारा? एरोबिक क्षमता द्वारा। गति क्या होती है? गति में विस्फोटक शक्ति होती है। शक्ति में क्या होती है? मांसपेशी आकार होता है। सहन क्षमता में क्या होता है? एरोबिक क्षमता होती है। लचक में क्या होता है? आयुलिंग होता है। आयुलिंग। कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं? प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त।
निम्न से कौन सी अस्थिभंग का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? रगड़ या छिलना प्रकार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोच क्या होते हैं? मोच तो क्या होती है? लिंगामेंट होती है। खिंचाव क्या होता है? मांसपेशी होता है। अस्थिभंग में क्या होता है? अस्थि होती है। और रगड़न छिलना होता है, त्वचा होती है। धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशों को कहा जाता है लाल पेशीय रेशे। हेयर लाइन फ्रैक्चर को यह भी कहा जाता है क्या? दबाव अस्थिभंग का। निम्नलिखित में से कौन सा खेल चोटा का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है खेल चोटा का कारण? खेल कौशलों का उचित ज्ञान। खेल कौशलों का उचित ज्ञान। इनमें से कौन सा अस्थिभंग का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? रगड़ या छिलना। कौन सा? रगड़ या छिलना। खिंचाव क्या है? खिंचाव में क्या होता है? मांसपेशी चोट। खिंचाव में मांसपेशी चोट। मोच में क्या होती है? लिंगामेंट चोट। खरोंच में क्या होती है? घाव से रक्त बहना। विस्थापन से क्या होती है? विस्थापन में क्या होता है? जोड़ों की चोट। क्या होती है? जोड़ों की चोट। रक्त से कार्यरत मांसपेशी द्वारा अवशोषित व खपत की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कहा जाता है ऑक्सीजन उद्ग्रहण। ऑक्सीजन उद्ग्रहण। लिगामेंट का अधिकतम खिंचाव कारण हो सकता है। कौन सा होता है? मोच। मोच किसकी चोट होती है? लिगामेंट की। खरोंच क्या है? त्वचा पर अनियंत्रित कट। गति को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा होता है? क और ख। विस्फोटक शक्ति और शरीर का भार। कूल्हे के विस्थापन में अस्थि सॉकेट से बाहर आ सकती है। ये क्या होता है? फीमर में। किसमें? फीमर में। वह अस्थिभंग जिसमें टूटी अस्थि का भाग दूसरे अस्थि में घुस जाता है पचड़ी अस्थिभंग होता है। क्या होता है? पचड़ी अस्थिभंग होता है। विस्फापन का संबंध होता है जोड़ों की चोट। निम्नलिखित मांसपेशी में कौन सा कार्य है? संरचना व सहारा। संरचना व सहारा। ए और बी का कथन बताइए। ए और बी का कथन। कुछ समय तक खेल चोटों को कम किया जा सकता है। खेल कौशलों की उचित जानकारी खेल चोटों के बचाव में सहायता नहीं करती है। इसमें क्या कहता है? ए सही है और बी गलत है। धीमी गति से संकुचन करने वाले रेशों का रंग होता है कैसा होता है? लाल। मांसपेशियों का कौन गुण है? कैसा है? स्थायित्व टिकाऊपन। स्थायित्व टिकाऊपन। शारीरिक गतिविधि क्रिया बढ़ाने में सहायक करती है। मांसपेशियों का आकार। यह एक बीमारी है जिसमें अस्थि कमजोर होने से अस्थि टूटने का खतरा बढ़ जाता है। कौन सा आता है इसमें? ऑस्टियोपोरोसिस। ड्रेसिंग व पट्टियों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रक्त को रोकने व संक्रमण से बचाव के लिए। RICE राइस का पूरा नाम क्या होता है? आराम में रेस्ट। आइस मीन्स बर्फ। C मीन्स दबाव कंपन और E ऊपर उठाना। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है। अब ये अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये अगले वाले पार्ट में 2 पार्ट हो गए हैं, 3rd पार्ट और करेंगे ये पार्ट। इसके बाद में 12वीं क्लास का कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान भला करे सबका। इस